नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी के बाद करनाल की सियासत कम से कम गर्मा गई है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा था कि IBN 24 ने रॉकी मित्तल से बात की थी। उसके बाद करनाल के वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद हैं बलविंदर सिंह, जिनके घर कल रॉकी मित्तल आए थे, उनसे भी हमने बातचीत की और उन्होंने भी जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। और अब 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी पर वो क्या कहते हैं। इसके साथ बेहद यानी कि रोचक पहलू ये है कि त्रिलोचन सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आखिर क्यों उन्हें देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था, आखिर क्यों उनकी IB और रा इंक्वायरी करने के लिए करनाल तक पहुंच गए थे, आखिर क्यों पद्म विभूषण जैसा जो पुरस्कार है वो त्रिलोचन सिंह जो कि करनाल से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और आज की तारीख में भी कांग्रेस पर है, आखिर क्यों बीजेपी सरकार उन्हें पद्म विभूषण देना चाहती थी। तो एक बार बात करते हैं त्रिलोचन जी, सबसे पहले IBN 24 पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी पर? बीजेपी के वो यानी कि नेता हैं, आज की तारीख में भी उन्होंने खुद को मोदी भक्त बताया। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों प्रदेश में इस तरह से जो लोग बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखिए, रॉकी मित्तल हो या कोई भी हो, जो मौजूदा सरकार के गीत नहीं गाएगा, जो मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक भी शब्द बोलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होती रहेंगी। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर आज की डेट में नहीं चाहते भी उनके खिलाफ कोई बोले। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो उनका गुणगान करते हैं। जो थोड़ा सा भी गुणगान से भटकते हैं उनके खिलाफ वही असर करते हैं। जो अभी कुछ दिन पहले बलविंदर MCP का हुआ, जो कल रॉकी मित्तल भी हुआ। रॉकी मित्तल करनाल भी कल आए थे और मेरे को भी मिलना चाहते थे। कल मैं बाई चांस करनाल नहीं था, करनाल आज होते तो मेरे को मिले होते तो मेरी भी बात हुई होती। रॉकी मित्तल पे मुकदमा बनाना साफ नज़र आता है कि सरकार अपने मंसूबों पे फेल हो चुकी है। सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घिर चुकी है। सरकार किसानों के मुद्दे पे घिर चुकी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। CM सिटी करनाल करप्ट सिटी बन चुका है। CM सिटी क्राइम सिटी बन चुका है। इन सारी बातों को वो एक लेपापोती करने के लिए अपने लोगों के खिलाफ जो कोई बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे बनाते हैं। उसी में रॉकी मित्तल भी उसी में शामिल है। त्रिलोचन जी, ये तो बात होगी रॉकी मित्तल की। आपने गुणगान की बात की, आपने तो बीजेपी सरकार का कोई गुणगान नहीं किया। आप तो हमेशा ही विपक्ष में रहे हैं। 2019 में CM साहब के खिलाफ आपने चुनाव भी लड़ा। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, देश के, मुझे लगता है कि मोदी के बाद अगर बीजेपी में किसी की चलती है या मोदी जी के बाद अगर कोई किसी को जानता है तो वो अमित शाह है। अमित शाह का फ़ोन आपके पास आने का क्या मतलब है? देखिए, 18 जनवरी की बात है। कोई 12 बज के 25 या 26 मिनट हुए थे दिन के नंबर मेरे पास है। उस टाइम 2 सीनियर पत्रकार भी करनाल के मेरे पास मौजूद थे किसी इंटरव्यू के लिए। तो मेरा जो लड़का है, ऑफिस का लड़का, वो मेरे को 2 बार इशारा कर रहा था भी गृह मंत्री जी का फ़ोन आ रहा है। पहले तो मैंने सोचा भी कोई मजाक कर रहा होगा। जब मैंने नंबर देखा, दिल्ली का नंबर था, तो नहीं, लैंडलाइन का और ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बात। तो जब फिर मेरे पास पत्रकार बैठे थे, वो भी समझ गए, कह रहे ये लैंडलाइन का नंबर है, दिल्ली का नंबर है, बात करो। जब मैंने फ़ोन किया तो उनके PA ने बिना कुछ सोचे मेरे को नमस्कार करी। त्रिलोचन सिंह जी, मैं हाँ जी नमस्कार, हम काफ़ी देर से ट्राई कर रहे थे, मंत्री साहब आपसे बात करना चाहते हैं। बात आप ये कह रहे हैं कि जो देश के गृह मंत्री, उनके PA ने आपको ये बोली कि हम काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहे हैं और गृह मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं? हाँ, ये बातें रिकॉर्ड है क्योंकि लाइन नंबर है, उसमें बिल भी आता, सब कुछ आता है। मैं कौन से मंत्री जी, मैंने फिर भी बात क्लियर करी भाई ये ना हो। मैं कहता गृह मंत्री जी, मैं क्या अमित शाह जी कह रहे? हाँ जी, मैं कराओ बात। तो आप तो खुश हो गए होगे भी अमित शाह जी का फ़ोन आ गया। लेकिन इन बिटवीन मैं समझ चुका था कि कुछ दिन पहले IP की इंक्वायरी करनाल आई थी मेरे को भी, आपको पद्म विभूषण दिया जाना है। मैंने उनको क्लियर कर दी थी, भैया मैं नहीं हूँ, वो त्रिलोचन सिंह दूसरे हैं मेंबर। IB जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी, आप उसकी बात कर रहे हैं। भी IB का फ़ोन त्रिलोचन सिंह जी के पास आया, आपके पास आया कि पद्म विभूषण देना चाहते हैं। हाँ, और प्रिंसिपाल पन्नू को भी मिले। वो प्रिंसिपाल पन्नू जो निफा के चेयरमैन है उनको भी मिले। उन्होंने भी क्लियर किया
उन्होंने भी क्लियर किया भी वो त्रिलोचन सिंह नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने भी क्लियर किया भी मैं वो त्रिलोचन सिंह नहीं हूँ जिसको पद्म विभूषण देना चाहते हो। जब वो मंत्री जी को उन्होंने बेदर दी, बेल जारी थी उठाने के लिए, इन बिटवीन में माजरा समझ गया भी क्या कारण है। तो लेकिन जब उन इतने में उन्होंने उठा लिया, उठाते ही फ़ोन कहना, हाँ त्रिलोचन सिंह जी कैसे हो? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मैं ठीक ठाक है, सब ठीक है। मैं सब ठीक ठाक है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, आज शाम को इतनी बात जब कही तो मैंने सोचा देश के गृह मंत्री है, इनसे ज़्यादा लंबे समय तक मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए जो मैं समझ रहा हूँ। पर मेरे को तो आपने बोला ही नहीं, फोन आ रहा है आपके पास। नहीं भी मेरे को बता देना चाहिए सच्चाई क्या है। मैं गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री है, उनका मजाक नहीं बनाना चाहता। मैंने फ़ौरन कहा, मैं अमित शाह जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके स्टाफ ने गलत नंबर मिला दिया। मैं त्रिलोचन सिंह भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ, लेकिन जिससे आप बात करना चाहते हो वो केंद्र के चेयरमैन रह चुके हैं, नेशनल मिनोरिटी कमीशन के, और मैं हरियाणा मिनोरिटी कमीशन रह चुका हूँ। मेरा नाम भी त्रिलोचन सिंह, उनका नंबर भी त्रिलोचन सिंह है। वो राज्यसभा मेंबर रह चुका। हाँ, उन्हीं से बात करना चाहता हूँ। मैं वो नहीं हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप कैसा मिजाज है, हरियाणा कैसा है, इतनी बात हुई। कहते क्या आपके पास नंबर है? मैं जी है। क्या मेरे को नंबर दे दोगे? मैं नंबर देता हूँ। ये अमित शाह जी ने आपको बोला कि जिनको उन्होंने पुरस्कार देना है पद्म विभूषण, उनका नंबर आपसे मांग रहे थे? हाँ, मैंने दिया। नहीं, आपसे नंबर मांगा मैंने उनसे नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया। आज भी अगर उनके मेरी 3 बार मेरी उनसे वार्तालाप हुई, फिर दोबारा उनका फोन फिर आया उनके पीए का, क्या नंबर कन्फर्म कर रहे हैं जो नंबर दिया, क्या यही नंबर है? मैं कहा यही नंबर है। फिर मेरी त्रिलोचन सिंह जी से बात हुई, मैं जी आपका नंबर मेरे पे आ गया अमित शाह जी का, वो आपको शायद विभूषण देना चाहते हैं। कह रहा सुना तो मैंने भी है, लेकिन मेरे पास कोई मैसेज तो आया नहीं। मैं मैसेज मेरे पे आ गया, वो ले लीजिए। फिर अगले दिन मेरी बात हुई त्रिलोचन सिंह जी से, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने मेरे को बताया कि गलती से मैंने करनाल में त्रिलोचन सिंह जो दूसरे हैं उनसे मैंने बात कर ली है। तो मैंने फिर उनको बताया भी वो त्रिलोचन सिंह जिसने सीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा वो त्रिलोचन सिंह है। त्रिलोचन जी, जो बात आप कर रहे हैं, यानी सरकार तो गारंटी देती है, अमित शाह जी कहते हैं कि हम तो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको घुसने नहीं देंगे देश में, चीन पाकिस्तान से देश को बचाएंगे, यानी इतनी बड़ी एजेंसीज के भरोसे जो ये बात करते हैं, इससे तो ये लग रहा है भी रिफाइन सिस्टम कुछ है ही नहीं सरकार में, जिसका जो दिल कर रहा है वैसे ही सिस्टम चल रहा है। पहले हरियाणा सरकार पे आरोप लग रहे थे, जो बातें आप कह रहे हैं उससे तो लग रहा है भी केंद्र सरकार भी ऐसी चल रही है। देखिए, मैं अमित शाह जी के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब देश से जुड़ा हुआ हो, एक देश के गृह मंत्री के ऑफिस से अगर मेरे को गलत फ़ोन आता है, मेरे से बात हो जाती है, वार्तालाप हो जाता है, उनको मालूम नहीं पड़ता, और जो असली बंदा वो दिल्ली में बैठा है उसको बात नहीं हुई, उससे पहले भी 2 बार मेरे को फ़ोन आए हैं। और आईबी की जांच पहुंच गई, करनाल आईबी की जांच हुई है, तो सारी रिकॉर्डेड बातें हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। इतना बड़ा मुद्दा, इससे साफ नजर आता है कि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, चाहे वो दूसरे बाहरी शक्तियों की वजह से हो, चाहे देश के अंदर रहने वाली जो देश को तोड़ना चाहती शक्ति उनकी वजह से हो। इससे साफ नजर आता है हमारा देश सुरक्षित नहीं है। त्रिलोचन जी, जो देखिए बात ये नहीं है, मिस कॉल गलत नंबर तो आपके पास रोज आते होंगे, आप भी मिला लेते हैं, मैं भी रोज मिला देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बात गलत नंबर की नहीं है, बात यहाँ पर तो कम्युनिकेशन गैप की बात है कि आपका नाम त्रिलोचन सिंह है, उनका नाम, अगर आप पद्म विभूषण लेने पहुँच ही जाते तो ये तो सरकार के मुँह पे एक किस्म से तमाचा लग जाता। देखिए, मैं अब दूसरा पक्ष बताना चाहता हूँ। जब मैंने कुछ अपने साथियों से बात करी, भाई मेरी ऐसे बात हुई, तो उन्होंने कहा भी आपने क्यों मना किया, आप पहुँच जाते, तो ले लेते। मैं कहा नहीं, मैं देश के साथ अपने देश की मर्यादा को इतना तार नहीं करना चाहता, देश की रक्षा का सवाल है, इतना बड़ा मैं स्टंट नहीं रचना चाहता था। इसलिए मैंने गृह मंत्री जी को साफ साफ कह दिया भी मैं वो नहीं हूँ जिससे आप बात करना चाहते हो। अगर मैं राजनीतिक सोच का होता या गलत सोच होती तो मैं जा सकता था, लेकिन आज दुख है मेरे को इस बात का, आज हमारे देश में वो लोग राज कर रहे हैं जो फ़ोन नंबर ही गलत मिला देते हैं, जिनको पता ही नहीं है कौन है त्रिलोचन सिंह, और दूसरे से बात हो रही है, और एक बहुत बड़ा अवार्ड देने के लिए। वो अवार्ड जिसके लिए लोग, यानी कि किसी टाइम पे तो आरोप लगते थे कि पैसे देकर दिए जाते करोड़ों रुपए, वो अवार्ड जो कि यानी कि आसानी से किसी को मिल नहीं सकता, कोई जिले का या राज्य का अवार्ड तो था नहीं, देश का अवार्ड था, हर महीने पैसा मिलता है उसमें। तो देखिए, त्रिलोचन सिंह जी को मिला, मेरे बड़ी खुशी हुई कि मेरे नाम राशि भी है, और वो
इस पद के लायक भी थे। उन्होंने हमारे देश के हित में बड़े काम किए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र सरकार का। उन्होंने चाहे गलती हुई हो, लेकिन त्रिलोचन सिंह को पद्म विभूषण देकर बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुरक्षा में चूक हुई है, उसके लिए मुझे खेद है। सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा ज़रूर है। और मुद्दा भी आप देखिए कि 18 जनवरी को 01123793646 इस नंबर से त्रिलोचन सिंह जी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया। ये वो त्रिलोचन सिंह हैं जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। आईबी क्या सोचकर दिल्ली से करनाल तक पहुंचती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीआईडी क्या सोचकर एक्टिव की गई, ये सोचने वाली बात है। सवाल यहां पर यह भी है कि त्रिलोचन सिंह जो कि केंद्र में, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय माइनॉरिटी कमीशन है उसके चेयरमैन रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, उनके नंबर और इनके नंबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जीरो एक आधा पीछे लग गया होगा। ऐसे में सवाल तो उठना जायज़ है कि आखिर क्या इस तरह से जो देश है वो हमारा सुरक्षित हाथों में है। सर, आखिरी सवाल है, करनाल से हैं आप, चुनाव आपने लड़ा है तो विपक्ष में लोग आपको मानते हैं। दूसरे नंबर पर जो वोट आपको मिले मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, इसलिए आपकी जिम्मेवारी भी है। जो ये सिस्टम चल रहा है, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, 158 करोड़ रुपए की लाइटें लग रही हैं। लाइटें लगने के बाद बयान आता है कि हम सर्वे करना भूल गए। आपको लग रहा है कि 158 करोड़ रुपये क्या 158 रुपये हैं जो बिना सर्वे के खर्च कर दिए? देखिए, मैंने सबसे पहले आपको कहा भी हमारे को दुख है कि राजा करण की धरती, जिसको हम सीएम सिटी के नाम पे करनाल के लोगों ने वोट दिया था, वो क्राइम सिटी के साथ साथ करप्ट सिटी भी बन गया है। खाली लाइटों की बात तो है ही, इतना बड़ा बजट अगर लग जाता है उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है करनाल में। अगर गेट बनाए जाते हैं, 1-1 करोड़ के गेट बनाए जाते हैं, उसके ऊपर जवाब नहीं है। टाइलें चोरी पकड़ी जाती है, उसका कोई जवाब नहीं है। गेहूँ घोटाला होता है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। कितने घोटाले हम ऐसे गिनाएं जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। अरबों खरबों रुपये स्मार्ट सिटी के नाम पे किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मान लेते हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार हो कहाँ रहा है? सीएम सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका जवाबदेह कौन है? जवाबदेह या खट्टर साहब हैं, या उनके जो यहाँ पे ऑफिसर हैं वो हैं, या हमारे जो करनाल के इलेक्शन जीत कर राज कर रहे हैं वो हैं? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर कोई रॉकी मित्तल जैसा या हमारे जैसा सवाल करता है, उसके ऊपर नाजायज़ मुकदमे बनाए जाते हैं। मेरे को भी कहा गया कई दोस्तों द्वारा भी आप सीएम साहब के खिलाफ बोलते हो। मैं सीएम साहब के खिलाफ नहीं बोलता, मैं सीएम सिटी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं सीएम साहब के नाक के तले जो करप्शन हो रही है उस पर बोल रहा हूँ। हरियाणा के अंदर जो करप्शन हो रही है उसको बोल रहा हूँ। सीएम साहब अगर कहें भी इस भ्रष्टाचार के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो ये हरियाणा के लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा, बहुत बड़ा मजाक होगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। 3 मुद्दों पर बात की, त्रिलोचन सिंह जी ने खुलकर अपनी बात को कहा, लेकिन सवाल उठकर आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा कि क्या ये मुमकिन है कि देश के गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन कर देते हैं जो कि विपक्ष के न केवल नेता हैं बल्कि जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ा? क्या ये बात यानी कि आपके गले उतर रही है कि एक गृह मंत्री देश के होल्ड पर फ़ोन रखकर कहें कि ठीक है मुझे त्रिलोचन सिंह जी का नंबर नोट करवा दीजिए? ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किसी फिल्म की स्टोरी है, लेकिन फ़िलहाल जो आपने सुना ये दावा त्रिलोचन सिंह जी का है, नंबर उनके पास है और उनका दावा है कि ये बात कहीं से भी पुष्ट की जा सकती है कि आईबी करनाल में जांच के लिए आई थी या नहीं। मुझे इस नंबर से फ़ोन 18 तारीख को 3 बार आया या नहीं, 3 बार फ़ोन आया। तो आप सब 12:29 का टाइम भी लिखा और ये देखिए अमित शाह जी लिखा भी हुआ है, साथ लिख कर लाए हैं कि अमित शाह जी का ही फ़ोन था। एक बार खुशी तो हुई होगी भी गृह मंत्री जी से बात तो हुई, वैसे तो पता नहीं कभी मौका मिलता कि नहीं। नहीं, चलो अच्छी बात है, उन्होंने फ़ोन किया और पता लगा भाई हरियाणा के एक त्रिलोचन सिंह और भी है जिसने सीएम के साथ टक्कर ली है, तो याद रहेगा। हाँ, उनको याद रहेगा। और उन्होंने कहा भी, उन्होंने त्रिलोचन सिंह जी को कहा भी मेरी बात होगी। फिर उन त्रिलोचन सिंह जी ने बताया भी ये त्रिलोचन सिंह वो है जिसने खट्टर साहब के साथ इलेक्शन लड़ा है मुकाबले पे। तो इसलिए चलो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ देश हित की बात है, ये देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने आहुतियाँ दी है। इस देश की एकता अखंडता के लिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी ने अपना प्राण त्यागे हैं। उस देश की सुरक्षा में अगर कोई चूक होती है तो हमारे लिए सोचने का विषय है, सोचने का विषय। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उप्पल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।